इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है कैलेंडर। और कैलेंडर में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एक बहुत बड़ी विधि के अनुसार ही सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, कितने कम समय में होगा ये देखिए। यदि पूछा जाए 7 अक्टूबर 1915 को कौन सा दिन होगा, तो मैं अपनी जिस टेक्निक का बात कर रहा हूँ उससे इतनी आसानी से निकलेगा 7 दूनी 14, 1 बचा और 4 तिया 12, यानी 4, अर्थात 4 मतलब बृहस्पतिवार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरुवार या बृहस्पतिवार। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये भी इतने ही कम समय में हो जाएगा। जैसे कि 5 जनवरी 1900, 7 6 42 कट जाएगा और 4 से 10 बार 3 बचा, 1 बचा, यानी कि सोमवार। यानी 5 जनवरी 1942 को कौन सा दिन था? सोमवार था। ये सब हो कैसे जाता है, इस टेक्निक को समझने के लिए हमको 2 चीज़ों को मात्र याद रखना होगा। पहला है महीनों का कोड। एक जैसे कि मोबाइल नंबर होता है उतना ही एक मोबाइल नंबर याद करना है। सीधा सीधा जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि है 033 035, 033 035 614 625। इस तरीके से कि ये कोड है। दूसरा कोड है 6 से चलो 6420, इसको बोलते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कहाँ से स्टार्ट होता है? 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200। यदि हमें जाना है 1500 की तरफ, 1400 की तरफ, तो क्या करना है? देखो 16, 17, 18, 19, 19, 18, 17, 16, फिर क्या आएगा? 15, 14, 13, 12, यानी कि 1200, 1300, 1400, 1500। इसी तरीके से हम बैक में भी जा सकते हैं। ये हमारी शताब्दी हो गई। और दिवस का कोड आप जानते ही हैं कि रविवार आता है 0 पे या 7 पे, सोमवार किस पे आता है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस तरीके से आते हैं। बस इतना कुछ याद रखना है और आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो कैसे यूज़ करते हैं। लिखा है पहला प्रश्न में 15 जनवरी 2005। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो पहला प्रश्न हो सकता है आपको 1 मिनट ले, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो वही जैसे मैंने निकाला है 2-4 सेकंड में आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे कि है 15, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे दिनांक। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले लिखना है दिनांक, फिर लिखना है महीने का कोड। महीने का कोड तो मैंने अभी बताया कि महीने का कोड क्या है? जनवरी। और जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड है 0। तो जनवरी का कोड 0 है तो हमने ले लेना है 0। हमको पता है कि 2005 2 चीज़ों से मिलके बना है। पहला है 2000, ये तो हो गई शताब्दी, प्लस 5 ये वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अब हमको पता है 2000 का कोड कितना है। अभी हमने देखा 2000 कोड कितना है? 6। जब आप कोड याद कर लेंगे तो आप बिना देखे भी आराम से कोड लगाएंगे। 2000 का कोड हो गया 6। इसके बाद 5 जो साधारण वर्ष है, 5 को लिख लेना है। ये हो गया शताब्दी कोड। शताब्दी कोड। ये हो गया साधारण वर्ष। और फिर साधारण वर्ष के साथ साथ एक हमको देखना होता है लीप वर्ष कितने हैं इसमें। लीप वर्ष तो साधारण वर्ष जो भी हैं 5 जैसे हैं, इसमें 4 से भाग दे के देखेंगे। जितनी बार जाएगा, जितने टाइम ये कटेगा, हमको वो लेना है। जैसे 4 एकम 4 एक बार गया तो हमको यहाँ क्या लिख लेना? 1 कर लेना। बस सिंपल से या तो इनको ऐड करके 7 से काट दो, या फिर जो कि त्यों 7 से काट दो। जैसे कि 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा? याद रखना हमको शेष लेना है। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे 7 से काटेंगे 6 ही तो आएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा और 1 रहेगा। अब देखो 6 और इनको ऐड कर लो, 6 और 1 7, 7 आ गया, ख़त्म कर दो। फिर कितना बचा? 5 और 1 6। हमको पता है 6 पर क्या आता है? 6 पर आता है शनिवार। तो हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार।
हाँ तो दोस्तों ये एक प्रश्न है 14 मई 1940। तो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 14 मई का कोड कितना होता है 1। 1900 को हमने दो भागों में तोड़ा, 1900 प्लस 40। 1900 का कोड कितना होता है 0 और 40 को हमें लिखना है और ये देखना है 40 में कितने लीप वर्ष हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी कि हमको यहाँ 10 लिख लेना है। अब या तो इनको ऐड करके 7 से काट दो या फिर सीधे सीधे 7 से काट दो। 7 दूनी 14, कोई शेष बचा नहीं। 7 छिंग 42 ज़्यादा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा। 7 एकम 7, 3 बचा। अब देखो 5 और 3 8, 8 7 से काटेंगे, एक बचेगा, एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा 2। 2 पे क्या होता है मंगलवार। ठीक, आगे प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यदि जनवरी या फरवरी का तो महीना हो और यहाँ पे हो लीप वर्ष। लीप वर्ष का कैसे पता करते हैं, यदि शताब्दी दे रखा है, जैसे 2000वीं शताब्दी है तो 400 से डिवाइड करके देखते हैं, 400 से भाग दे के देखते हैं। यदि पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होगा। और यदि ऐसा होता कि 2044 तो ये शताब्दी वर्ष तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 44। 44 को फिर किससे भाग दे के देखते, 4 से। यदि 4 से भाग जा रहा है 44 में तो ये 2044 लीप वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जनवरी या फरवरी का महीना हो और लीप वर्ष हो तो हमको क्या करना है, जो ये विषम दिन निकलते हैं, जैसे 1 निकला या 2 निकला जो भी है, उसमें से 1 घटा देते हैं। ठीक है, उसमें से 1 घटा देते हैं। अब करना क्या है, वही सेम प्रोसेस ऊपर वाले सवालों की तरह। पहले दिनांक लिखो, जनवरी कोड 0, 2000 का कोड 6 है। ठीक, साधारण वर्ष में कुछ है नहीं तो 0, लीप वर्ष कुछ है नहीं तो 0। ठीक है, अब करना क्या है, इनको सीधे सीधा ऐड कर लो। 4 6 और 2 8 बचा। 8 को हमने 7 से काटा, शेष कितना आएगा 1। अब हमको पता है कि जनवरी और फरवरी में से जनवरी का तो महीना है और लीप वर्ष है, तो क्या करना है, 1 हमें इसमें से घटा देना है। तो क्या बचा 0, और 0 या 7 अगर आए तो कौन सा दिन होता है, रविवार। ठीक है, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि 2 जनवरी सन 2000 को रविवार था। ठीक, अब जो रीजनिंग में प्रश्न आते हैं अक्सर जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके के प्रश्न होते हैं कि यदि 6 अगस्त 1907 को सोमवार था तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें हमें करना क्या है, पहले हमें वास्तविक दिन निकालने हैं, जैसे अभी हमने पूर्ववर्ती प्रश्नों में निकाले हैं। फिर देखना है कि जो इसने बताया है वो कितना आगे या कितना पीछे है। उतना ही आगे और उतना ही पीछे इसके वास्तविक दिन को निकाल के कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको निकालना है 6 अगस्त 1907, तो 6 लिख लिया। अगस्त का कोड होता है 2, फिर इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 1900 प्लस 7। 1900 कोड कितना होता है 0, 7 का कोड 7 ही रहेगा। अब इसमें देखना लीप वर्ष कितने, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, एक बार गया। अब हमें क्या करना है, 7 से काटना है। 7 से 7 तो कट जाएगा, 6 और 1 7 ये भी कट गया, क्या बचा 2। 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है मंगलवार। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, आ तो वास्तव में दिन है रहा है मंगलवार, लेकिन ये इसे बोल रहे हैं सोमवार, यानी 1 इसमें से घटा रहे हैं, 1 घटा के आंसर बता रहे हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, 15 अगस्त 1947 के वास्तविक दिन को निकालकर 1 घटा देना है। तो करना क्या है, 15 अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड 2 होता है, 1900 कोड 0 होता है, 47 का 47 लिखेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ लिया ना, 1900 प्लस 47, 1900 कोड हो गया 0 और 47 का 47। इसमें कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 लीप वर्ष होते हैं। अब 7 से काटो, 7 दूनी 14, 1 बचा, इसे काटो 47 को, 7 छिंग 42, कितना बचा 5 बचा, 7 एकम 7, कितना बचा 4 बचा। अब 5 और 4 9 हो गए, कितना बचा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 और 1 3। 3 का मतलब होता है बुधवार। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 1 घटा के बता रहे हैं, तो बुध से 1 घट जाए क्या आएगा, मंगलवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंगलवार। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंगलवार। इसको दोबारा देखते हैं, ये वीडियो में नहीं आया। जैसे कि मान लो 15 अगस्त
15, अगस्त का कोड 02 और 1900 कोड हो गया 0 और 47 का कोड हो गया 47। अब 47 में कितना लीप वर्ष है वह भी तो देखना है। 47 में 4 से काटा कितनी बार है, 11 बार, 11 लिख लिया। अब काटो इसको, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, यहाँ पे 2 था ही था। ठीक, अब 7 से इसको काटा कितनी बार जाएगा, 7 से 7 6 42, 5 बचेगा। अब 7 एकम 7, 4 बचेगा, 5 और 4 9 हो गया। 7 से काटा फिर 9 को तो 2 बचेगा, 2 और 1 3। तो 3 पे क्या आता है, वास्तविक दिन तो बुधवार है लेकिन ये 1 कम करके बता रहा है, 1 कम करके क्या आएगा, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, मंगलवार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।